आज एक केवल और केवल रोड मैप देने वाला हूँ। आप उस रोड मैप पे चल गए ना तो आपका काम निश्चित है, होगा ही होगा। और मैं चल रहा हूँ तो उसका मुझे रिजल्ट मिला है और मैं इस बात को आपके साथ प्रस्तुत करने वाला हूँ। तो ये पूरी बात स्लाइड पे होने वाली है। स्लाइड को ध्यान से देखिए, मज़े से देखिए, नोट करते जाइए। सबसे पहली बात, आपके पास प्रोस्पेक्ट लिस्ट तो होगी। तो प्रोस्पेक्ट लिस्ट आपके पास जहां भी रखी है, जैसे भी रखी है, उसे आप रखिए वहीं पर। लेकिन एक लिस्ट और बनानी है, इसको बोलते हैं फॉलो अप लिस्ट। मैंने हमेशा बता रखा है कि आपके पास 5 प्रकार की लिस्ट होनी चाहिए और आपके पास प्रोस्पेक्ट लिस्ट है। आप यदि वहां जाते हैं, प्लान दिखाते हैं, और प्लान जब दिखाते हैं तो आप प्लान तो दिखा देते हैं, तो फॉलो अप लिस्ट कैसे बनाना है उसके बारे में बात करते हैं और किस तरीके से एक लीडर उसे बनाया जाएगा, फॉर्मेट के रूप में मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए, आपने प्लान दिखाया, अब प्रोडक्ट दिया, तो आपको फॉलो अप में आ गया वो व्यक्ति। तो आपने नाम पहला लिखा, आपने उसका मोबाइल नंबर लिखा। ये लीडर नहीं, अभी ज्वाइन नहीं किया, तो आपने उसका मोबाइल नंबर लिखा। दिनांक लिखा आपने कि किस तारीख को मैंने प्रोडक्ट दिया। हिंट में लिख सकते हो क्या क्या प्रोडक्ट दिए, बस थोड़ा बहुत। अगली बार जब हम फॉलोअप के लिए गए तो क्या उसने दूसरी बार प्रोडक्ट लिया, तो उस दूसरे वाले में लिखिए। तीसरे वाले में आप लिख सकते हैं कि क्या मैंने इनको प्रोडक्ट जो दिया तो तीसरी बार इन्होंने क्या क्या लिया, किस डेट पे लिया। तो इस तरीके की चीज़ें आप लिख सकते हैं। इस तरीके का आप 100, 150, 200 लोगों का यदि आप नाम भर लेते हैं, आप प्लान दिखा रहे हैं, यहाँ फॉलोअप कर रहे हैं, प्लान दिखा रहे हैं, फॉलोअप कर रहे हैं, 1 से 2 बार, तीसरी बार यदि आपका व्यक्ति प्रोडक्ट लेता है फॉलोअप में, तो वो व्यक्ति जो है, कुछ लोग तो लेंगे, कुछ लोग पहली बार में बोल देंगे आपका बकवास प्रोडक्ट है, ये है, वो है, तो पहली बार में बोल देंगे। लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको देखना ये है कि जो तीसरी बार ले रहा है, तो चौथी बार आप उसको बोलिए कि सर आप आधार कार्ड के माध्यम से या आईडी लगा के माध्यम से यदि आप प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको 10 से 20% ऑफ मिलता है और कुछ परसेंटेज आपको खाते में भी पैसा मिलता है सब्सिडी के रूप में। यदि वो एग्री हो जाता है चौथी बार में, तो आप उसको आईडी लगाइए और उसको सामान दीजिए, आप उसको ज्वाइनिंग कराइए और उसके बाद क्या क्या चीज़ें करना है वो चीज़ें आपको ध्यान रखना। देखिए, सबसे पहले जो यहाँ पर लिखा है, पहला पॉइंट है घर पर जाकर स्वागत करना। जब वो ज्वाइन हो जाता है तो घर पर आप जाइए, उसको स्वागत करिए। और वो बोलता है कि आप अपने साथ एक और सक्रिय साथी को लेकर जाइए, दोनों कपल सहित उस व्यक्ति के घर पर ज्वाइनिंग के 3 दिन के भीतर स्वागत करने के लिए जाइए, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रोडक्ट बताना और परिवार के साथ उनकी आगे की तैयारी को योजनाबद्ध करना और उनको जो अपने लेवल हैं, जैसे छोटे छोटे क्लब हैं, उन क्लबों को समझाना, उन चीज़ों को उन्हें याद दिलाना, वो सब चीज़ें आप उनको बताएंगे। डिस्प्ले वॉल बनवाना, आप उनके पास कुछ प्रोडक्ट का स्टॉक बनवा दीजिए उसको। तो इस तरीके की चीज़ें आप बनाना। तीसरी बात करना, गेट टुगेदर, एक प्रोग्राम रखिए। जब आपने उनके पास स्टॉक रखवा दिया, तो स्टॉक जब आपने रखवा दिया तो बोलिए सर इस स्टॉक को कैसे सेल करना है, उसके लिए हम छोटी सी मीटिंग रखते हैं, गेट टुगेदर प्रोग्राम। आप बताइए लोगों को, वो लोग आएंगे उस डेट पे। और होम मीटिंग करने का बोल रहा हूँ मैं, होम मीटिंग किस तरीके से करना है उसका वीडियो भी मैं आपको दे दूंगा, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो होम मीटिंग एक बढ़िया तरीके से करिए और प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड करवाइए उस व्यक्ति को। यदि वो व्यक्ति ज्वाइन हो गया आपके साथ तो प्रोडक्ट ट्रेनिंग भी आपको वहाँ पर अरेंज करवानी है और या उसे लेके जाइए, बताइए। और अन्य टूल्स, उसको टूल्स, आवश्यक टूल्स, उसको बुक्स है, ब्राउज़र है, वो सारी चीज़ें आपको देना है जो उसके बिज़नेस के लिए आवश्यक होती हैं। डॉक्टर के पास उसका टूल्स होता है, वो सारी चीज़ें आपके पास, आपके प्रोस्पेक्ट के पास होना चाहिए। अन्य जानकारी भी, इसके अलावा भी बहुत सारी जानकारी आपको देना है। अगली बात, ये फॉर्मेट आपको बना लेना। ये फॉर्मेट यदि आपने बना लिया तो आप उस व्यक्ति को सही रास्ता दे सकते हैं। तो फॉर्मेट क्या बनाना है एक लीडर डेवलपमेंट करने के लिए? पहला फॉर्मेट में लिखना है डायरेक्ट सेलर का नाम, आईडी जो है बनी है, वो ज्वाइन हो गया तो पहले में आपको डायरेक्ट सेलर का नाम लिख लेना है, आईडी लिख लेना है और उसका नाम आपने लिख लिया और मोबाइल नंबर लिखिए। फिर आप शहर लिख लीजिए, किस शहर से है। अगला कॉलम बना लीजिए कि टारगेट मंथ,
टारगेट कितना ले रहा है ये, 2000 करेगा पर मंथ या 2500 करेगा पर मंथ, अपना सेल्फ का वो करेगा कि नहीं करेगा। जितना भी करेगा उस टारगेट में लिखिए। घर पर स्वागत का दिनांक, आप कब गए थे उसको वेलकम करने की, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेसन, आपने हमारे बिजनेस में आए और आपको बहुत बहुत बधाई। तो आपने कब ये चीज़ किया उसका दिनांक लिख लीजिए। डिस्प्ले वॉल, उसके पास स्टॉक आपने कब रखाया तो इसका भी दिनांक आपको लिख लेना है। गेट टुगेदर, एक भर होम मीटिंग नहीं करना है, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, फिर ऐसे करते रहना बीच बीच में, ताकि उसके जो लोग हैं जो प्रोडक्ट ले रहे थे वो भी यदि सम्मिलित होंगे तो उसका प्रोडक्ट जो स्टॉक रखा है वो सेलिंग होना चालू हो जाएगा। फिर ट्रेनिंग, प्रोडक्ट ट्रेनिंग जो रखा है आपने, ट्रेनिंग प्रोग्राम जो आपने रखा है उसका आपको 5 से 6 कॉलम बनाना है। यहाँ 5 कॉलम दिए हैं तो आपको 5 कॉलम बना लेना है। तो 5 कॉलम आपको बना के रखना है इस तरीके की। तो ये 5 कॉलम आपने बनाना कि पहला ट्रेनिंग आपको इसको कौन सा सेल्फ डेवलपमेंट में कराना है कि लीडर की प्रोडक्ट ट्रेनिंग में कराना है। अलग अलग प्रोडक्ट की अलग अलग ट्रेनिंग होती है, तो 5-6 तरीके की आप ट्रेनिंग उसको कराइए। और फिर 12 महीने का आपको कॉलम बना लेना, चार्ट बना लेना है इसमें कि किस तरीके को इसको हर महीने कितनी कितनी खरीदी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसका आंकड़ा आप भरिए। और अगला कॉलम बना सकते हैं अन्य जानकारी के लिए कि क्या क्या चीज़ें और इसको बताना है या किस चीज़ों का इस पर ध्यान रखना है। तो इस तरीके का फॉर्मेट यदि आप बना लेंगे तो डेफिनेटली आप अपने टीम को, अपने ग्रुप को संभाल के रखेंगे, अच्छे तरीके से आप संभाल के रख सकते हैं, उनकी देखभाल अच्छे से कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।